डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, यानी उन्होंने अपनी तरफ से चीन पर निशाना साधा है कि चीन को कहा है देखिए आप ले गए भारत को अपने साथ। दूसरी बात, उन्होंने इस बात पर मलाल जताया कि भारत को हमने खो दिया, उसके जिम्मेदार कौन है भाई? आप ही हैं। और तीसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि रूस को भी खो दिया है। मतलब इस ट्वीट से, इस पोस्ट से सीधा मतलब यह है कि भारत और रूस को वो अपने पाले में चाहते थे चीन के खिलाफ, लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल, देखो सुचिता, सच्चाई ये है, ये जो कमेंट है बहुत सिनिकल है। वो एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं वो डार्केस्ट और डीपेस्ट चीन की तरफ चले गए हैं, जो कि आने वाले टाइम में खुद तो डूबेगा, आपको भी डुबो देगा। तो एक प्रकार सिनिकल टाइप का कमेंट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। मगर दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक, उन्होंने कहा रूस और भारत को हमने खो दिया है। और रूस को तो आपने बहुत पहले खो दिया था। रूस को तो जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तब धीरे धीरे रूस तो चीन के पाले में चला गया है, क्योंकि रूस तो चीन के ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मगर भारत तो आपका दोस्त था। भारत तो 25 साल से आपकी दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही थी, आपकी बाईपार्टिजन अंडरस्टैंडिंग थी। रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, आपने न्यूक्लियर सिविल सप्लाई डील की, 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट की, जो कि कोम कासा, लीमियो, GSOMI और बेका, जो कि आपने किसी और देश से नहीं की। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रियल टाइम इंटेलिजेंस, तो आपने उसको 1 मिनट में जीरो कर दिया। आज आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। तो ये एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है अमेरिका के जो राष्ट्रपति की। जो अमेरिका का जो अवाम है वो नहीं कह रहा। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी घबराहट में है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक प्रकार एक्शन ले रहे हैं। ये सच्चाई है, उन्होंने ऐसा कर दिया जो कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। होगा क्या? आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी उनको चीन से, वो चीन से थी इंडो पैसिफिक में, और इसीलिए क्वाड बना था। क्वाड का प्रिंसिपल क्या था? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। और उसके अंदर 4 पिलर थे, जो भारत था, यूएस था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। अगर आपने आज उसको घुमा दिया है, वो तो आपने अपनी मूर्खता से घुमाया है। होगा क्या? इनको पता है कि कोई अगर चीन के सामने साउथ एशिया, इंडो पैसिफिक में खड़ा हो सकता है, वो भारत है। और आज आपने भारत को पुश कर दिया चीन और रूस की तरफ। तो ये आपकी खुद की मूर्खता है। और आप जो कह रहे हैं, मैं अभी भी सोचता हूँ सुचिता कि एक विंडो है कुछ खुली हुई कि आने वाले समय में हो सकता है कोई ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि भारत एक मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है। भारत सर, इसका देखिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या ट्रंप झुक जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी आ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी का पूछना जो है वो अलग सवाल पूछते हैं। वो कह रहे हैं क्या भारत झुक जाएगा? वो ये नहीं कह रहे ट्रंप झुक जाएगा, वो पूछते हैं भारत झुक जाएगा। अब मैं एक बार आनंद जी से पूछ लेती हूँ। पहले आनंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं वो। मैं एक बार आनंद जी आपसे पूछूंगी, लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क है वो। आनंद जी, ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है क्या कि अभी ये वो जमाना नहीं रहा है वेयर यू कैन बी द बॉस? आपके बॉसगिरी और दादागिरी के समय खत्म हो चुका है। सुचिता जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के अवाम को ये कहना चाहूंगा कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि आज उनको GST में राहत मिली है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो उसके लिए तो उनको कम से कम शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आपने जहाँ बात की झुकने की बात या आपने डरने की बात की, पहली चीज तो आपको SCO का टोटली मीनिंग आप गलत प्रोजेक्ट कर रहे हैं। SCO के अंदर जापान भी था, SCO के अंदर जो है वो टर्की भी था, जो टर्की नेटो का मेंबर है। SCO के अंदर कतर भी था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, लेकिन ये बात आपको डोनाल्ड ट्रंप को बतानी होगी। आप जो एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर अपनी TRP बढ़ाने के लिए करते हैं। नो, ये मैंने आनंद जी एक सेकंड सुनिए आनंद जी, ये तस्वीर आपको डोनाल्ड ट्रंप को समझानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप SCO का मतलब सिर्फ ये 3 देश मान रहे हैं। वो ट्वीट भी इसी तस्वीर को कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने भारत को खो दिया है चीन के हाथों। तो डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि जब क्वाड के मेंबर बने, क्या अमेरिका को चीन से खतरा है? क्या अमेरिका का बॉर्डर चीन के साथ लगता है या इंडिया का बॉर्डर चीन के साथ लगता है? और इंडिया मेंबर बना क्वाड का इस वजह से टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल साउथ। आनंद जी, क्वाड किसने इनिशिएट किया? क्वाड इनिशिएट किसने किया?
उसने किया जो 7 समंदर पार है, और उसे चीन पर अपनी अपनी पैठ बना के रखना है, अपनी नजर बना के रखनी है। क्वाड अमेरिका ने इनिशिएट किया, इंडिया ने नहीं। इंडिया के पास अपने तरीके हैं टू काउंटर चाइना, लेकिन क्वाड इनिशिएट अमेरिका ने किया सर। अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना के साथ सिर्फ इतना ही है कि ताइवान को लेके। अगर आज मैं आपको बताता हूं, अगर आज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए मिलकर ये फैसला कर लें कि चीन जो है ताइवान ले ले, रशिया जो है वो क्राइमा ले ले, और इंडिया पीओके ले ले, तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है अगर ये आपस में मिलकर। कर्नल सिंह को लीजिए, कर्नल सिंह को लीजिए। नहीं, एक मिनट आनंद जी, ये क्या तरीका के वो उसको ले ले, ये इसको ले ले, कौन किस क्यों ले ले? किसी भी देश के पास ये हक नहीं है कि वो दूसरे को ले ले, और इंडिया से बड़ा कोई आइटम नहीं है दुनिया में जिसने रशिया पर खड़ा होकर बोल दिया कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप पता नहीं कौन सी टीआरपी की बात कर रहे हैं। आप बताइए, टीआरपी तो आपके इस समय ट्रंप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आनंद जी को एक तस्वीर दिखाना, क्या बात कर दी आनंद जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। आनंद जी, आई एम कमिंग बैक टू यू। विवेक जी अगर जुड़ गए तो मुझे बताइए, विवेक श्रीवास्तव जी क्या जुड़ गए हमारे साथ, क्योंकि मैं जरा ये बताना चाह रही हूं आनंद जी आपको कि डोनाल्ड ट्रंप क्या समझ रहे हैं। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो सीख है वो उनके ही देश से मिल रही है। पूर्व अमेरिकी एनएसए ने क्या खुलासा किया है जरा सुनिए। जॉन बोल्टन, जो कि एक्स एनएसए हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्रंप को खरी खरी सुनाई है। अब आनंद जी ये मत कहिएगा कि मैं बोल रही हूं या इंडियंस बोल रहे हैं, ये वहां के पूर्व एनएसए हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों के वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में भी इसकी चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच एक बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी, व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ने वो सब कुछ गंवा दिया है। ये कह रहे हैं बोल्टन, वो कह रहे हैं सबको इससे सबक लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को ऐसे गंवाया नहीं जा सकता जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप गंवाने पर तुले हुए हैं। भारत रूस और चीन के करीब जा रहा है। किसकी गलती से? डोनाल्ड ट्रंप की गलती से। ट्रंप की वजह से हमारे संबंध दशकों पीछे चले गए हैं। भारत से रिश्ते पिछले 2 दशकों में अभी सबसे खराब हो गए हैं, और वो ये बात खुलकर कहते हैं कि ट्रंप की ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रंप जो है वो व्यक्तिगत हित को पहले रखते हैं, अपने व्यक्तिगत रिश्तों को पहले रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को पीछे कर देते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय हित अगर अमेरिका का आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं ये पूछ रही हूं, कौन अमेरिका अगर भारत को गवा चुका है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो वो गलती किसकी है? मेजर जनरल सोई हमारे पास आ गए हैं। मेजर जनरल जरा बताइए, किसकी गलती से गवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को? ये इसमें कोई शक ही नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने एक अपना एक निष्पक्ष रखा है, रिलेशनशिप रखी है। और अमेरिका के साथ भारत ने क्या नहीं किया। देखिए, मोदी जी गए, अमेरिका के साथ दुनिया भर की डील हुई, आर्म्स डील हुई, और ट्रेड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है भारत अमेरिका का। और जब भी कहीं वहाँ पर ज़रूरत है तो भारत ने हमेशा साथ दिया अमेरिका का। ये क्या बात हुई? आप टैरिफ बढ़ाएं, आज रोज़ बयानबाजी करें, आज आप भारत के खिलाफ पाकिस्तान में असीम मुनीर को बुला के उसको लंच पे कराएं, वहाँ पाकिस्तान को बोले भारत पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवाया, उसके बाद आप कहें कि हमने भारत को गंवा दिया। मैं ये कहूँगा, अभी भी भारत ने आपको नहीं गंवाया। आप सोच रहे कि आपने गंवा दिया भारत को, भारत ने नहीं गंवाया। आज भी भारत ने इतना मैच्योर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं भी भारत ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका किस प्रकार बयान आ रहे हैं, आप डालते रहिए। हमारी एक अपनी गरिमा है, हमारी अपनी सोच है, हमारी डेप्थ है, हम उस डेप्थ के हिसाब से काम करते हैं। इस तरह के छिछोरे बयान नहीं देते कि कहीं ब्राह्मण्स कह दिया, कहीं पे आप कह रहे गवा दिया, या कहीं पे चीन के झोले में चले गए। कोई कहीं नहीं गया, भारत की अपनी ताकत है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत ने टैरिफ को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, कहा कि टैरिफ लगाते हैं, लगाइए, क्योंकि आज हम रशिया के साथ हैं। रशिया के साथ इसलिए हैं क्योंकि आज हमने अपना देश हित है तो चीन के में भी गए, देश हित है तो रशिया के साथ खड़े,
देश हित सबसे ऊपर है और देश हित में हमने आपको भी नहीं छोड़ा है। आज भी हम तेजस के इंजन का डील हो रही है, आज भी कितनी जगह बातचीत चल रही है। ऐसी बात नहीं है, भारत के अमेरिका के साथ कितने डिफेंस संबंध है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का है, लॉजिस्टिक्स का है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो रही है, आज भी अलास्का में एक्सरसाइज चल रही है हमारी भारत की सेना और अमेरिका की सेना के बीच में। तो ये बात कहीं ना कहीं एक ट्रम्प को सोचना पड़ेगा कि अगर उनकी जो नीति है, एक भारत एक मजबूत पक्ष उनके साथ था। अगर चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक कोई मजबूत देश था तो वो भारत था। वहाँ पे अगर ये खोते हैं तो आज उनकी गलतियों की वजह से खोते हैं, चाहे वो क्वाड हो, साउथ चाइना सी की डोमिनेंस को चैलेंज करना हो,